हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। सो इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम तो इसके डायगोनल्स हुए ए सी एंड बी डी। तो ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑलराइट, तो एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते। ठीक है जी। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है? हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने एक एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाया है, तो हम इसको लिख लेंगे गिवन में एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB AC इज इक्वल टू BD। ठीक है जी। हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC इक्वल टू BD है। ठीक है जी। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें ABCD को एक रेक्टेंगल ABCD is a rectangle। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। यानी कि एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, दीज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये चीज़ हम अगर प्रूफ कर देते हैं तो ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या करेंगे हम। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हमें, अगर हम देखिए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC ये आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है जी। और AB एक ट्रांसवर्सल हो गई। ओके, तो AB अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री होगा को इंटीरियर से। उसके लिए पहले हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B करना पड़ेगा। अगर एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है और अगर इन दो एंगल्स को हम इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसको इक्वल करने के लिए, एंगल A और एंगल B को इक्वल करने के लिए हमें दो वैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जिनमें ये पूरा का पूरा एंगल आता हो। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं वो है एक ADB और दूसरा है ABC। ADB और ACB। ठीक है जी। तो हम पहले ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACB, अब इसमें क्या क्या इक्वल है? इसमें सबसे पहले तो हमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल गिवन है। ठीक है जी, ले लेते हैं AC इज इक्वल टू BD, दिस इज गिवन। सेकेंड थिंग, AD विल बी इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो एक पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो यानी कि इसके दो साइड्स AD और BC जो है वो आपस में इक्वल होंगी। तो वही हमने यहाँ पर ले लिया कि AD इज इक्वल टू BC। अब AB साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, सो AB दैट विल बी इक्वल टू AB, दिस इज द कॉमन साइड। ओके, नाउ बाय साइड तीन साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं। तो बाय साइड ट्राइंगल ADB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। बिल्कुल हो गया। तीन साइड हमारी इक्वल हो गई हैं तो वहां से हम साइड से ADB को ACB के कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल हो गया बाय CPCT। बिल्कुल हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे ऊपर के ट्राइंगल्स ले लेते हैं ADC और BDC, अगर हम ये ऊपर के ट्राइंगल ADC और CBD ऊपर वाले ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं तो वहां से हमारे पास एंगल सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा।
ठीक है जी। हमने दो ट्राइंगल्स लिए ADB और ACB, यानी कि ADB और ACB, इसको कॉन्ग्रुएंट करके हमारा A इक्वल टू B आया। अब अगर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं ADC और BCD, तो उनको कॉन्ग्रुएंट करके हमारा D इक्वल टू C आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है जी। तो इसको हमने सिमिलरली करके ले लिया, तो अब यानी कि हमारे ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, सो AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है जी, एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में से जो लाइन गुजरती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। सो AB दैट इज द ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल के बीच में से गुजर रही है, ये इन दो पॉइंट्स को, ये जो दो एंगल्स हैं A और B, ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री बनता है। सो दिस इज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। AD पैरेलल टू BC है बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AB इज द ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस के बीच में से जो लाइन गुजरती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये जो AB है ये दो को इंटीरियर एंगल्स बना रही है, A और B। सो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो A प्लस B इज 180 डिग्री। नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सो वी कैन पुट हियर एंगल B प्लस B, दिस इज 180। सो दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल B is 180. So that means angle A is 180. एंगल B जो है वो 180/2 दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल B इक्वल टू एंगल A है, बिल्कुल है, तो एंगल A भी 90 डिग्री हो गया। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, सो दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। देयरफॉर चारों एंगल्स जो हमारे वो आपस में इक्वल हो गए हैं, हेंस ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है, सॉरी एक रेक्टेंगल बन जाता है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिव्यू ले लेते हैं। हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। एक्चुअली हमें गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD जिसके डायगोनल्स AD, AC और BD को हमने आपस में इक्वल ले लिया। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमने इसके चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके लिए हमने पहले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ADB और ACB। उनको कॉन्ग्रुएंट करके हमारे पास A इक्वल टू B आ गया, प्लस A और B जो है वो को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। अकॉर्डिंगली हमारे पास ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के आ जाएंगे। और क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो वहाँ से C और D जो है वो भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस वॉज द थ्योरम ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम क्लास 9। आप इसको अच्छे से समझिएगा, आगे कई जगह पर ये काम आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।